मार महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मार महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। नंदा जी ने रास पंचाध्यायी में लिखा है, कितना कष्ट हुआ, कोटि जन्म लग नरक भोग अग भुगते क्षण में। करोड़ों जन्मों की नरक यातना मानो एक क्षण में भोग लियो। ध्यान प्राप्ता चिता श्लेष निर्वच्या क्षीण मंगला। आंख बंद करके ध्यान करने लगी। अब ध्यान में आया आनंद और तड़फन में हुई पीड़ा। कष्ट से और आनंद से अंतर्ग्रहगता गोपियों ने प्रारब्ध भोग लिए, ध्यान जनित सुख में पुण्य का फल भोग लिया और विरह जनित कष्ट में अंतराय भोग लिए। सारे सोधनी जी में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि प्रारब्ध कितना भी प्रबल हो, प्रारब्ध कह रहा है अभी 3 जन्म तक दर्शन नहीं होंगे ठाकुर जी के, अभी ढील है, अंतराय है। लेकिन यदि विरहग्नि प्रबल तापग्नि जग जाए तो उसी समय सारे अंतरायों को भस्म कर देती है, तत्क्षण ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। ये विरहग्नि सबको भस्म कर देती है। मारा वाला ना बन माए, बागे रूड़ी बास लड़ी। वाला ना बन माए, बागे रूड़ी बास लड़ी। वो तो घेली फरू घर माए, ओन दीदी साथ। मारा वाला ना बन माए, बागे रूड़ी बांस लड़ी। मारा वाला ना बन माए, बागे रूड़ी बांस लड़ी। तू तो खेली भरू घेर माए, कौन दीदी साक लड़ी। गोपियां कहे छे, मारा वाला नंदना दीकरा वनमा मोरली बगाड़े छे, बहु सरस एमनी मोरलीનું નાદ છે। મારા મનમાં તાલાવેલી લાગી છે, મારા પતિ બહુ ધુતારું થઈ ગયો છે, મને ઘેરમાં કોઠડીમાં મૂકી સાંકલ દીધી છે। હું શું કરું, કેવી રીતે મારા વાલા પ્રાણનાથને જોવા જાવું? મને ગુજરાતી આવી ગઈ। મારા વાલા ના બનમાં આગે રૂડી બાંસ લડી। मारा वाला ना बन माए, वागे रूड़ी बांस लड़ी। હું તો ઘેલી
करूं घर माय, कौन दीदी साथ लड़ी। इतना विरह हुआ इन गोपियों को, घर वालों से कहा शरीर पर अधिकार दिखाते हो, ये प्राण तो श्री कृष्ण की धरोहर है। और उसी समय शरीर त्याग दिया। सबसे पहले जाके भगवान में साईज हो गई, भगवान की अलख में लीन हो गई। अरे जिस लीला में देह का भी त्याग कर दिया है, क्या देह सुख की चाह हो सकती है महाराज? सबसे पहले पहुंची भगवान के पास। चली जा रही हैं गोपियां, यद्यपि उल्टे सीधे वस्त्र भूषण धारण करके गई हैं। भगवान की दृष्टि पड़ी, यद्यपि वस्त्र आभूषण उलट पलट बनाए, हरि की दृष्टि परी जहां के तहां चले आए। जो जहां का वस्त्र था, जो जहां का भूषण विराजमान हो गया। गोपियों को देखा भगवान ने, बंसी बजा रहे हैं, अधरों से बंसी हटाई, अपनी कटी में खोस रहे हैं भगवान। क्या भाव है? बंसी अधर से हटी, क्यों? बंसी गोपियों को देख के शर्माई कि ये स्थान तो गोपियन को है और मैंने अपना डेरा जमा रखा है, अब मैं अपने ही ठिकाने पहुंचती हूं और बंसी कटी के फेट में खोस ली। अधर सुधामृत पान की अधिकारी तो गोपियां हैं। जैसे कोई प्यासा हो, वन में भटक रहा हो और कोई कहे मेरे पास जल है, जल का नाम सुन के प्यासे की प्यास और बढ़ जाती है, फिर धीरज नहीं रहता है। और उसको निकट बुला के कोई कहे किसने बुलाया, मेरे पास कहां है जल, तो प्यासी की क्या दशा होगी महाराज? उसकी तृषा और बढ़ जाती है। भगवान ने बंसी बजा के बुलाया और उसके बाद धर्मोपदेश के वचन कहे। भगवान की वाणी के दो अर्थ हैं, आई हो बहुत अच्छी बात है, दूसरा अर्थ है कि नहीं आना चाहिए। नंदा जी कहते हैं कि रसमार्ग में वक्र वचन भी रस वृद्धि करते हैं, है ना। जैसे बहुत मीठो खावे, बहुत मीठो खावे, मीठा तो मधुर है, तो बहुत मीठो खावे के बाद चटपटी चटनी अच्छी लगे, तो भगवान ने इतनी मिठास भर दी बंसी के द्वारा, क्या वक्र वचन जो है इसके द्वारा गोपियों का ताप और बढ़ा रहे हैं। स्वागतं वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि व ब्रजस्या नामयं कचित् ब्रूता गमनकार। राजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतिजात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरा पतयश्च विचिन्वन्ति अपश्यन्तो मा क्रीड्भं वह्नुसाध्वसम्। दृष्टं वनं कुसुमितं राकेश कररंजितं यमुना नीललीलैजत् तरुपल्लव शोभितम्। हे महाभाग्यवान गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं? ब्रज में सब कुशल तो है, अपने आने का कारण तो बतलाओ। ऐसी रात्रि में आई हो, तुम पतिव्रता हो, माता पिता पुत्र भाई पति सब घर में ही होंगे। दो अर्थ हैं भगवान की वाणी के। अच्छा, वृंदावन की शोभा देखे आई हो, अब तो शोभा देख चुकी,
इसके बाद तो भगवान ने पतिव्रत धर्म का बड़ा लंबा उपदेश दे डाला। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तदबंधु नाम च कल्याण्य प्रजानाम न चानुपोषणम। पतिव्रता स्त्री का धर्म है पति की सेवा, अपने परिवार का पालन पोषण करो। अरे पति कैसा भी हो, स्त्री को पति सुरक्षा करनी चाहिए। पहले तो बंसी बजा के बुला लियो, अब धर्म उपदेश कर रहे हैं भगवान। जब ये वचन सुने गोपियों ने आंखों से आंसू बहने लगे। इति विप्रिय महाकरण्य गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्णा भग्न संकल्पा चिंता मापुर प्रत्यया। उनका मनोरथ चूर्ण हो गया, वाणी गदगद हो गई, चिंता के सागर में डूब गई, अदर फरकने लगे, पैर के अंगूठा से भूमि को रेदने लगी। गदगद कंठ होकर गोपियों ने भगवान से विनती की है। 11 श्लोकों में भगवान ने कहा घर जाओ, 10 श्लोकों में, और गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया है। एक एक श्लोक का उत्तर दिया है गोपियों ने। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। अहो मोहन अहो प्राणनाथ सुंदर सबलायक निष्ठुर बचन जिन कहो नहीं यह तुम्हारे लायक। ऐसे कठोर वचन मत कहो श्याम सुंदर से। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि यद्यपि ये वचन रसवर्धन के लिए कहे हैं भगवान ने, तो भगवान की आज्ञा है गोपियों को लौट जाना चाहिए। गई भी नहीं और भगवान से कहा ऐसे वचन आपको नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने ये वचन व्यू स्वरूप से कहे हैं। देखो, रसवर्धन के लिए भी भगवान भक्तों से कभी कठोर नहीं बोल पाते, इतने सुकोमल है। व्यू स्वरूप विराजते हैं ना, उनसे कहा तुम कह दो, धर्मोपदेश कर दो। तो गोपियां क्या बोली, हम नहीं जाएंगी, हमने व्यूह आश्रय नहीं किया है, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारे आश्रय थे, आप कह दो चली जाए। हमें धर्मोपदेश सिखा रहे हैं। यत्पत्य पत्य सुहृदा मनुव्रतिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवास्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वयात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैकिम् तन्नः प्रसीद परमे स्वरमास्म छिन्द्यात् आशाम्भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र। आपने कहा पति पुत्र बंधु सेवा स्त्री धर्म है, तो सुनो, हमारे तो सब कुछ आप हो। जो आत्मज्ञान में कुशल हैं वो आपसे ही प्रेम करते हैं। ये देह संबंधी नासवान आज हैं कल नहीं रहेंगे, इनसे उनको क्या प्रयोजन है। श्याम सुंदर
आपने कहा पति सेवा करनी चाहिए, तो हम वही तो कर रही हैं, क्योंकि हमारे तो आत्म संबंधी पति आप है। ये अनित्य दुखरूप पति पुत्र आदि देह संबंधियों से हमारा क्या प्रयोजन है? हम पर कृपा करो। ये आशा लता हमने आंसू से सींच के बड़ी की है, आप इसका छेदन मत करो कृष्ण। हे अरविंद नेत्र, हे कमल नयन, प्रसीद, हम पर प्रसन्न होइए, हमें अंगीकार कीजिए। एक बात बताओ श्याम सुंदर, एक पतिव्रता स्त्री थी, पति की सेवा करती थी, पति परदेश जाने लगा, तो स्त्री बोली मैं अब किसकी सेवा करूंगी? पति ने कहा तेरी सेवा के चक्कर में मैं परदेश ही ना जाऊं, मेरा भी धर्म रह जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो पति अपना चित्र दे गया, इनको भोग धरना, इनकी सेवा करना। एक वर्ष बाद वो लौट के आया, अब वो चित्रपति को भोजन परस रही है, और पति ने आवाज लगाई, श्याम सुंदर भोजन परस रही है, बीच में से उठ के जाए तो ये उचित नहीं है। थाल हाथ में लिए है, पहले थाली रख के पति को भोजन परस दे, कि पति की आवाज सुन के द्वार खोलने जाए, आवाज सुन के दरवाजा ना खोले, वो भी उचित नहीं है। अब बताइए पहले उसको क्या करना चाहिए? इस पति को भोजन परोसे कि उस पति के लिए पहले द्वार खोले? भगवान बोले गोपियों, ये चित्र की सेवा कब तक थी? जब तक सच्चा लौट के नहीं आया। अब वो तो भूखा प्यासा खड़ा है और चित्रपति को भोजन करा रही है, उसे द्वार खोलना चाहिए पहले। गोपी बोली हमने भी तो यही किया है श्याम सुंदर। ये देह संबंधी व्यवहार कब तक है? जब तक आत्म संबंधी आपकी प्राप्ति नहीं हो जाती। श्याम सुंदर, नौका में कब तक बैठा जाता है? जब तक नदी के किनारे नहीं पहुंच जाते, और जो किनारे पहुंच चुके हैं वो नाव को सिर पे ढोके नहीं ले जाते, वो नाव वहीं छोड़ देते। हम सब छोड़ के आपके चरण मूल में आ चुकी है, अब आप हमें संसार की ओर क्यों लौटा रहे हैं? आपने कहा घर जाओ, हम तो घर में ही थी, आपने ही बंसी बजा के हमारे चित्त को खींच लिया है। पैर बढ़ाती हैं घर की ओर, पैर मुड़ते ही नहीं। ये हमारी आशा लता जो हमने आंसुओं से सींची है, इसका छेदन मत करो कृष्ण। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बो। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, कैसी तड़प रही है गोपियां, विवल हो रही हैं, कोई कामना नहीं है, बस हमें किंकरी के रूप में अंगीकार कर दीजिए। सिंचागनस्पदधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीत दृक्षयामि, नो चेद्वयं विरहजान्युपयुक्त देहा, ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। हे प्राण वल्लभ, हे प्यारी सखा, अधर सुधा के द्वारा हमारा सिंचन करो, नहीं तो ये प्राण नहीं रहेंगे। आपने अपनी हंसी के द्वारा, मुस्कान के द्वारा जो हमारे हृदय में ताप अग्नि जगा दी है, इस अग्नि को बुझा दो।
हमारे ऊपर कृपा करो। गोपियों ने धौंस दे दी, यदि आपने हमारी विरहग्नि को शांत नहीं किया, नोचेद वयम विरहज्ञाग्नि उपयुक्त देहा, हमें लगेगा कि ये शरीर अनुपयुक्त है, आपकी सेवा की योग्य नहीं रहा है। जब इस शरीर को आप अंगीकार ही नहीं कर रहे हो, तो अभी हम ध्यान करके आपका इस शरीर को छोड़ देंगे। जो न देहो अधरामृत तो सुनिए सुंदर हरि, करिहे ये तन भस्म बिरहे पावक में कूंद जरी। क्या धौंस दे रही है? ध्यानेन याम पदयो हो पदविंग सखे थे। हे सखे, तुम्हारा ध्यान करके शरीर छोड़ेंगी। हमने सुना है अंतिम समय जो ध्यान करके शरीर त्यागता है ना, उसी को प्राप्त होता है? श्री महाप्रभु जी क्या सुंदर वर्णन करते हैं कि आपका ध्यान करके शरीर छोड़ेंगी तो क्या होगा? पदविंग सखे थे। हे सखे, हम आपकी पदवी को प्राप्त हो जाएंगी, अर्थात आपका चिंतन करके देह छोड़ेंगी तो हम बन जाएंगी कृष्ण। और यदि हम कृष्ण हो गई तो जैसे आप हमें तड़फा रहे हो ना, फिर हम आपको तड़फाएंगी, तब मालूम पड़ेगा कि तड़प इनकी पीड़ा कैसी होती है। इसलिए अधर सुधा के द्वारा हमारी विरहग्नि को शांत कर दीजिए। वीक्ष्याल का व्रत मुखम तव कुंडल श्री, गंडी स्थलाधर सुधम हसितावलोकम, दत्ता भयं च भुजदंडयुगं विलोक्य, वक्षः श्रियैकरमणं च भवामुदास्य। भगवान के कौन कौन से अंग पर मुग्ध हैं गोपियां? वीक्ष, जब से हमने दर्शन किए हैं, अलकावृत मुखम, अलकावली से आवृत आपका मुखारविंद, कुंडल श्री शोभा, गण्यस्थल अधर सुधा, हंसना और बोलना, दत्ता भयम, अभय देने वाली, भुजदंड, आपकी ये दोनों भुजाएं, भुजाएं तो कमल जैसी कोमल हैं और गोपियां दंड की उपमा दे रही हैं। दंड तो कठोर होता है, भुजदंड क्यों कहा है? महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि रस शास्त्र में कठोर हस्त चाहिए। वक्षः श्रियैक रमणः, ये वक्ष प्रदेश जो लक्ष्मी जी का रमण स्थल है, इन सब का दर्शन करके हम आपकी दासी हो गई। टीका में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि कितने पद हैं, चारों प्रकार की मुक्तियां। कुंडल, आपके कुंडल क्या हैं? विराट रूप में योग सांख्य मुक्तियां, ऐसे ऐसे परम पद भी गोपियां नहीं चाहती। भगवान के दासत्व में जो सुख है ना, वो कहीं नहीं है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी दासी के रूप में अपना लीजिए। श्रीहस्त को भुजदंड क्यों कहा है? इसका समाधान गीत गोविंद में जयदेव जी की वाणी में मिलता है। ये रसिकों के भाव हैं, श्री महाप्रभु जी की बड़ी गूढ़ वाणी है। कुंज कुटीरे यमुना तीरे, कुंज कुटीरे यमुना तीरे, वसत बने बनमाली, वसत बने बनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन, गोपी पीन पयोधर मर्दन, चंचल कर युगशाली, चंचल कर युगशाली, कुंज कुटीरे
यमुना कुंज कुटीरे यमुना तीरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। गदगद कंठ हो गया। हे आर्तजनों के बंधु, एक बार हस्त हमारे हृदय पे धर दीजिए, हमारे माथे पे धर दीजिए। हम आपकी दासी हैं, किंकरी। ये गोपियों का प्रणय गीत है। भगवान सहन नहीं कर सके। सुन गोपिन के बचन आंच सी लागी जिय। नंददास, सुन गोपिन के बचन आंच सी लागी जिय। पिघल चलो नवनीत सदृश नवनीत मीत हिय। नवनीत मीत, श्री कृष्ण का हृदय माखन की तरह पिघल गया। जैसे माखन को जरा सी अग्नि का स्पर्श हो जाए तो पिघल जाता है। गोपियों की विरह भरे वचन सुन के भगवान का हृदय नवनीत के समान द्रवित हो गया। वास्तव में विरह की पीर सहने वाली वीर गोपियां ही है। भगवान ही सहन नहीं कर पाते, भगवान ही द्रवित हो जाते। गोपी बोली हम तो गाती रहेंगी, ठाकुर जी सहन नहीं कर पाते। गोपी गीत में भी आप देखोगे भगवान को ही पधारना पड़ा और यहां भी भगवान को ही द्रवित होना पड़ा। जगत में यदि विरह की पीड़ा किसी ने सहन की है तो गोपियों ने की है। बस वीर किसे कहते हैं? युद्ध के मैदान में जो शत्रु के बाणों की पीड़ा को सहता है। सूरा तब ही परखिए लड़े धड़ी के हेत, पुरजा पुरजा कट पड़े तऊ न छाने खेत। वो वीर योद्धा है, लेकिन जो विरह की पीर सहन कर ले वो वीर गोपियां हैं। इसलिए ब्रज में गोपियां जब आपस में एक दूसरे को बुलाती हैं तो कैसे कहती हैं? अरे वीर, अरे वीर। यहां वीर माने जो विरह की पीर को सहन करती है। गोपियों के समान कौन हो सकता है? इति विक्लिवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी रात्मा रामोत्तरी। योगियों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के विरह हुए भरे वचनों को जब सुना, प्रहस्य भगवान हंसे, सदैव दया करके। यद्यपि भगवान आत्मा राम है, गोपियों के साथ रमण कर रहे हैं, गोपियों से मिल रहे हैं। कैसे? भगवान का मिलन दो प्रकार का होता है, एक आत्मरमण, दूसरा बाह्य रमण। हमारा कोई बहुत दिनों का बिछड़ा हुआ मित्र मिलता है तो हम गले लगते हैं, ये बाह्य मिलन है। और भगवान के मिलने का एक और प्रकार है, गोपियों के भीतर प्रवेश करके उनको मिलन का सुख देते हैं। आत्मरमण और बाह्य रमण, सामान्य रमण और विशेष रमण। विशेष रमण भी दो प्रकार का, बाह्य रमण और आंतरिक रमण। सब गोपियों से मिले श्याम सुंदर, उनके विरह को दूर किया, यमुना तट पे पधारे हैं और यहां गोपियों के साथ लघु रासलीला हो रही है। एक कृष्ण अनेक गोपी है। बोलिए रास बिहारी लाल की। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नीवी स्तनाल भन नर्म नखा कृपातई। छेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणा, उत्तम भयं रतिपति रमयांचकार। कृष्ण कन्हैया लाल की। इस श्लोक में लघु रासलीला का वर्णन है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, क्रिया सर्वापि सैवात्र परम कामो न विद्यते। आलिंगन मिलन सब हो रहा है, लेकिन काम नहीं है, यहां विकार नहीं है।
कामदेव ने भगवान से कहा, मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं। तो भगवान बोले, कौन सा युद्ध करना चाहते हो, किले वाला के मैदान वाला? कामदेव बोला, क्या मतलब? बोले, किले वाला युद्ध तो ऐसा होता है कि मेरा तुम्हारे साथ युद्ध हो। और बोला, मैदान वाला? बोले, अनेक गोपियों के बीच में मैं गले मिल रहा हूं, नाच रहा हूं, उस समय युद्ध हो। कामदेव बोला, मैं तो मैदान वाला ही युद्ध करूंगा। आज मौका मिल गया उसको, इतनी गोपियों के बीच में एक श्याम सुंदर है, आलिंगन मिलन परिरंभन हो रहा है। कामदेव ने देखा ऐसा बढ़िया मौका कहां मिलेगा, और उसने अपने धनुष पर पंचबाण साधे। काम के जो पंच बाण है ना, उनको पराभव करने वाली लीला है, तभी तो इसका वर्णन 5 अध्यायों में है। बाण छोड़ना ही चाहता था, उससे पहले क्या हुआ? जो ही कामदेव बाण छोड़ना चाहता है, भगवान ने गर्दन घुमाई और अपनी दृष्टि का बाण छोड़ दिया कामदेव के ऊपर। ऐसा माधुर्य, ऐसा रूप कामदेव का, कहीं धनुष कहीं बाण गिरा, मूर्छित होकर नीचे गिरा। भगवान का नाम पड़ा, मनमथ मनमथ मदन मोहन। बोलो कृष्ण कन्हैया। काम का मान मर्दन किया है इस लीला में। ये आलिंगन मिलन क्या है? देखिए, आनंद 3 प्रकार का होता है, विषयानंद, ब्रह्मानंद और भजनानंद। विषयानंद किसे कहते हैं? इंद्रियों से जिस आनंद का अनुभव स्वर्ग में देवता करते हैं, विषयानंद है। और हम संसारी जिसको आनंद माने बैठे हैं ना, वो तो विषयानंद भी नहीं है, वो तो भ्रांति है आनंद की। देवताओं की इंद्रियां शिथिल नहीं होती, उनको बुढ़ापा नहीं होता। विषयानंद तो बुभ भोगते हैं। संसारियों के लिए आनंद क्या है जानते हो? है? उनका आनंद क्या है? कहीं विवाह में गए, बड़ी सजावट शादी में, और वो खड़े खड़े भोजन होता है ना, वो छीना झपटी वाला आजकल, उसी प्लेट में जूठा सकड़ा कुछ नहीं है महाराज, खाते जा, बड़ा आनंद आया, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, क्या सजावट थी महाराज, आगे आनंद इनको तो, यही आनंद है जिनके लिए। कहीं घूमने गए, बहुत देर हो गई लौटते में, रात को नींद अच्छी आ गई, सवेरे अंगड़ाई लेके उठे और बोले आनंद आ गया, नींद बहुत बढ़िया आई यार, हो गया आनंद। खाना पीना सोना, यही जिसके लिए आनंद है, ये आनंद तो उसकी कल्पना का विषय भी नहीं है। विषयानंद देवता भोगते हैं, लेकिन वो प्राकृत है, लौकिक है, इंद्रिय सुख है। और पूर्णानंद ये आत्मा का आनंद है। हमारे यहां आनंद वल्ली उपनिषद आदि में आनंद की गणना की गई है, इतना आनंद, फिर इससे बढ़ जाए इतना आनंद, फिर इतना आनंद, ऐसे गिनती करते करते कहा यह पूर्ण आनंद है। यह आनंद की सीमा समाप्त हो जाती है। योगी समाधि में आनंद भोगता है, मुक्ति का आनंद, ऐसे गिनती की गई है। पूर्णानंद है, आत्मा का आनंद है। और भजनानंद क्या है? जहां ब्रह्मानंद समाप्त हो जाता है, वहां से भजनानंद प्रारंभ होता है। इस आनंद का शुभारंभ कहां से होता है कि मोक्ष का सुख भी फीका लगने लग जाता है महाराज, वहां से भजनानंद प्रारंभ होता है। भजनानंद किसे कहते हैं? अरे एक बार सपने में ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं, बस अनिर्वचनीय आनंद है वो। और वो आनंद पच जाए तो और आगे आनंद देते हैं भगवान। क्या? प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, लीला दर्शन हो जाए, उस आनंद को और बढ़ा दीजिए। वो आनंद कब मिलता है? जब ठाकुर जी किसी भक्त के निकट आके उसको जरा यूं छू दें, बस स्पर्श होते ही मानो बीणा के तारों को झंकृत कर दिया हो, मानो शांत सरोवर में कंगड़ी फेंक दी हो, विचित्र दशा हो जाती है।
और उस आनंद को और 100 गुना बढ़ा दो, ठाकुर जी किसी का हाथ पकड़ लें और उस आनंद को 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, अनंत गुना बढ़ा दीजिए। वो आनंद कब मिलता है? जब भगवान भक्त का हाथ पकड़ के उसको हृदय से लगा ले। भगवान के हृदय से हृदय जुड़ गया, भुजा से भुजा मिल गई, कपोल से कपोल मिल गए। ये जो मिलन है, भगवान के रोम रोम से आनंद की तरंगें निकल रही हैं, भक्त में प्रवेश कर रही हैं और भक्त से वो तरंगें भगवान में प्रवेश कर रही हैं। भगवान भक्तमय हो जाते हैं और भक्त भगवान में हो जाता है। ये जो मिलन है, यही रासलीला का मिलन है। अब बताइए, जिसने वो शादी में भोजन किया और कहा बड़ा आनंद आया, उसकी कल्पना का विषय है ये आनंद? वो समझ पाएगा? अरे उसका आनंद तो कूप मंडूक के समान है। एक मेढक का जन्म कुएं में हुआ था, उसने कुएं से बाहर तो दुनिया देखी नहीं है। एक दिन क्या हुआ है, समुद्र के किनारे का मेढक उछलता उछलता कुएं में गिर पड़ा। तो समुद्र वाले